press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आज हम एनालाइज करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को और ये डिस्कस करेंगे कि भैया इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। भैया देखो, मैं ये तो कहूंगा ही नहीं कि अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो तो ऑटोमेटिकली करना है, बाय डिफॉल्ट करना ही करना है। भैया टाटा की कंपनी है तो कोई डाउट ही नहीं है, आपको अप्लाई करना है तो पहले से ही कमर कस लो। ठीक है, अब बस सवाल ये आता है कि भैया क्या है और कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो फटाफट देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। मैं कंपनी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्या करती है क्या नहीं करती है, सीधा डेट पे चलते हैं। देखो, ये जो आईपीओ आ रहा है ये 22 नवंबर को आ रहा है और ये 24 नवंबर तक रहेगा, यानी कि 3 दिन। लिस्टिंग कब है? लिस्टिंग है 5 दिसंबर को लिस्टिंग है। T+6 के हिसाब से उससे पहले ही हो जाएगा। फेस वैल्यू 2 का है। ओ, ये वाला एरिया थोड़ा सा खराब है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मुझे हमेशा 10 चाहिए रहता है। 10 सबसे अच्छा माना जाता है, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो ना तो यहाँ पे 10 है ना तो 5 ही है, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो ओके ओके, आप पकड़ लीजिए। प्राइस बैंड 475 से 500, यानी कि आपको 500 रुपए पे अप्लाई करना पड़ेगा। 30 शेयर मिनिमम होंगे लॉट साइज, यानी कि 15,000 रुपए आपके जाएंगे। कितना पैसा उठा रही है कंपनी? कंपनी उठा रही है 3042 करोड़ मार्केट से, और ये पूरा का पूरा ओएफएस है। ओहो, मतलब कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, पूरा का पूरा ओएफएस है। यानी कि कोई एक प्रमोटर है जो अपना माल आपको चिपका रहा है। ये प्रमोटर कौन है? ये प्रमोटर है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स जो अपने शेयर हैं वो आपके सामने हल्का कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात। क्यों कर रहे हैं ये बात मेरे को समझ में नहीं आती है, बट कर रहे हैं। मतलब चलो, गंगा बह रही है, सब अपना हाथ धो रहे हैं। 30 नवंबर तक अलॉटमेंट हो जाएगा, 1 तारीख को आपका रिफंड आ जाएगा और 4 दिसंबर तक आपके अकाउंट में डिमैट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, अगर मिला तो। अगेन क्वेश्चन मार्क है ना। चल, अब आगे देखते हैं भाई मिलने की संभावना क्या है। उससे पहले जरा ये देखो, टाटा मोटर्स इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी और प्री इशू था 66.79 और अब हो जाएगा 55.39। मतलब जितना इन लोग कर सकते हैं इन्होंने अपना जुगाड़ कर लिया है इसके अंदर। समझ रहे हो? जितना कर सकते हैं कर लिए। मिलने की संभावना ओके। क्यूआईबी को बोल रहा है नॉट मोर देन 50%। रिटेल वाले को बोल रहा है नॉट लेस देन 35%। तो मतलब मिलने की संभावना तो है, नॉट लेस देन 35% देगा आपको। तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन इतने ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन रहेंगे ना कि मतलब चांसेस आपके बहुत डिम होते जाएंगे। चलो, अब जरा फाइनेंशियल्स देख ले फटाफट। तो अगर मैं फाइनेंशियल्स देखूं यहाँ पे, तो हमेशा की तरह इस तरफ हम रीड करेंगे, राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले एसेट्स, तो 3,500, 4,200, 5,200 और अभी 5,142। एसेट्स में तो इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है धीरे धीरे। रेवेन्यू आप देखिए, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू भी सही है। और ये जो आखिरी वाला कॉलम है ये सितंबर तक का है, याद रखिए, सितंबर 2023 का। ये बाकी सारे साल के हैं, ये सिर्फ सितंबर तक का है। तो बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब ठीक लग रहा है, अच्छा है। यहां तक तो भैया सब ठीक है। बोरोइंग्स के बाद में इन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि भैया क्या है बोरोइंग्स। ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन स्टॉक मार्केट इस, ठीक है, अच्छी बात है। कैरी आउट ऑफर फॉर सेल, मतलब प्रैक्टिकली ये जो पैसा आप दे रहे हो ना, इस पैसे से कंपनी कुछ करने वाली है नहीं, क्योंकि कंपनी को मिल नहीं रहा, ये सीधा प्रमोटर्स के हाथ में जा रहा है। तो कुछ मतलब इससे कंपनी को रत्ती भर का भी फायदा नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर को फायदा है, जो अपना हिस्सा आपको बेच रहा है। लेकिन क्या जब अपना हिस्सा बेच रहा है हमें कुछ फायदा है क्या? ये डेफिनेटली है, क्योंकि कंपनी ग्रोइंग है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहा है, बढ़िया है।
तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन बताऊं, मुझे क्या लगता है, मैं ऑलरेडी बोल दिया आपको लेना है। लिस्टिंग गेन जो मुझे लगता है, वो मुझे लगता है करीब करीब 40% से 75% तक आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 40 to 75% आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना है। ठीक है, चलो फिर आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।